प्रिय दर्शक बंधुओं, सभी को सादर जय माता दी। बंधुओं, नवरात्रि के पावन अवसर पर व्रत तथा दुर्गा सप्तशती के पाठ की पूर्णता हेतु तथा व्रत एवं नवरात्रियों के संपूर्ण फल प्राप्ति की एवं माता रानी की प्रसन्नता की कामना से किस दिन हमें यज्ञ करना चाहिए, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए हम आज प्रस्तुत हुए हैं। धर्मानुरागी सज्जनों, इस विषय में लोगों के मन में अनेकों भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अष्टमी तिथि को हवन करना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि नवमी तिथि को करना चाहिए। लेकिन इस विषय में शास्त्र कुछ और कहता है। तर्क सिंधु नामक ग्रंथ में कहा गया है कि नवम्यां पूजा विधाय होमः कार्यः, अर्थात नवरात्रि में नवमी तिथि को माता रानी की विधिवत पूजा करने के बाद हमें हवन करना चाहिए। इसी ग्रंथ में आगे कहा गया है कि केचित् अष्टम्याम एव होम इत्याहुः, अर्थात कुछ लोग अष्टमी तिथि को भी यज्ञ करते हैं। अर्थात आपकी कुल परंपरा देश काल रीति के अनुसार यदि आपके यहाँ नवमी तिथि को हवन होता है तो आप नवमी तिथि को यज्ञ करें, और यदि अष्टमी तिथि को होता है तो अष्टमी तिथि को यज्ञ करें। लेकिन नवरात्रियों में माता रानी की कृपा प्राप्ति हेतु अथवा अपने व्रत की पूर्णता की कामना से यज्ञ हवन अवश्य करना चाहिए। लेकिन राजमार्तंड नामक ग्रंथ में एक विशेष नियम बताया गया है। वहां कहा गया, नवम्यां च जपम होमम समाप्य विधिवत बलिम, अर्थात मां भगवती की प्रसन्नता हेतु यज्ञ के बाद बलिदान करने का नियम है। अतः हमें हवन के बाद कूष्मांड बलि अथवा दधि, मांस, भक्त आदि की बलि अवश्य देनी चाहिए। इस प्रकार यदि हम हवन के बाद माता जगत जननी को बलि प्रदान करते हैं तो हमें केवल और केवल नवमी तिथि को ही हवन करना चाहिए, क्योंकि देवी पुराण नामक ग्रंथ में बताया गया है कि बलिदारे कृतेष्टम्यां पुत्र भंगो भवेन्नृप, अर्थात यदि आप माता रानी की प्रसन्नता हेतु हवन के बाद बलिदान करते हैं और आप ये हवन और बलिदान दोनों अष्टमी तिथि को करते हैं तो वो आपकी संतानों के लिए, विशेषकर पुत्र संतान के लिए लाभकारी नहीं होता है, पुत्र के लिए हानिकारक होता है। अतः यदि आप बलिदान करते हैं तो आपको किसी भी स्थिति में अष्टमी तिथि को हवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यदि आप बलिदान के साथ हवन करना चाहते हैं तो आपको नवमी तिथि को ही हवन करना चाहिए, और यदि आप केवल हवन ही करना चाहते हैं तो आप अपनी कुल परंपरा के अनुसार अष्टमी तिथि को भी यज्ञ हवन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, अष्टमी तिथि को यदि आप यज्ञ कर रहे हैं तो बलिदान नहीं करना है। हमें आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपको किस दिन हवन करना चाहिए और किस दिन नहीं करना चाहिए। आपकी समस्त प्रकार की शंकाओं का समाधान हो गया होगा। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका है, प्रश्न है, तो आप हमारे चैनल पर आएं और अपनी शंका, अपना प्रश्न लिखें। हम आपकी समस्त प्रकार की शंकाओं के निवारण करने का प्रयत्न करेंगे। सभी को जय माता दी।